हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। गो के मार्केट के अंदर कोई बड़ी बिग न्यूज़ नहीं है इस वीक, लेकिन फिर भी मार्केट में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। हर साल दिसंबर के महीने में मार्केट, स्पेशली गोल्ड की मार्केट के अंदर एक स्पेशल मूव होती है। उस मूव के बारे में आपको बताना है। पिछले 5 साल का दिसंबर का आपको एक आइडिया दूंगा, और पिछले 5 साल में दिसंबर में कैसा मूव किया है और इस साल कैसा मूव कर रही है, इसके बारे में एक पूरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स है, गोल्ड 2020 के एंड में क्या किया और इस साल एंड में क्या करने जा रही है, और क्या हमें ट्रेडिंग करके पैसा कुछ अर्निंग हो जाएगी इस वीक, या फिर हमें भी छुट्टियों पे जाना पड़ेगा। तो सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में विद स्पेशल गेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। और गोल्ड इस टाइम 1798 पे है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1800 के करीब है गोल्ड। और गोल्ड क्या चाहता है, इसको जानने के से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड वीक के इस वीक के फंडामेंटल इवेंट्स क्या हैं इस महीने में। जो बाकी बचा है महीना, आज 24 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और एक 25 तारीख होगी मेरे ख्याल से जब आप वीडियो देख रहे होंगे। बैंक्स हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं, तो 24, 25, 26 ये पीक छुट्टियों के दिन होते हैं, और ऑलमोस्ट 30 तारीख तक या 5 जनवरी तक छुट्टियां चलती हैं बड़े बड़े मेजर कंट्रीज में, मेजर एरियाज में। स्पेशली जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है और फाइनेंस का सेक्टर है, उसमें छुट्टियां चलती हैं। और ये साल में एक दफ़ा ही बड़ी छुट्टियां आती हैं। सो देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया में बैंक बंद हैं, चाइना में बंद है, यूरोप में बंद है, पाउंड में बैंक्स बंद हैं, कनाडा में बंद है, यूएस में बैंक हॉलिडे है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जीबीपी के अंदर भी बैंक हॉलीडेज हैं। इसके अलावा अगर देखें तो 27 तारीख को कुछ यूएसडी की कुछ न्यूज़ नज़र आ रही हैं हमें। तो ये है। उसके अलावा जेपीवाई की कुछ न्यूज़ हैं 28 को, और जुमेरात को भी कुछ न्यूज़ हैं यूएसडी की और यूरोप की। इसके अलावा 30 दिसंबर 2022, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, उसके अंदर भी 2-3 न्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन ये सारी की सारी न्यूज़ के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी मुश्तरक, एक जैसी, वो है लो इम्पैक्ट। तो आज मैं आपके साथ ये भी चीज़ शेयर करूंगा कि इस वीक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के कौन कौन से आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो चलिए चार्ट की तरफ बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम आ जाएं बड़े टाइम फ्रेम पे, और सबसे पहले हमने देखना ही बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो ये देखें, यहाँ पे देखें आप। तो जो मंथ ऑफ दिसंबर है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें अभी 6 दिन बाकी हैं दिसंबर का महीना क्लोज होने में। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल के दिसंबर निकालें तो 5 मंथ बनेंगे 5 दिसंबर के, तो आपको उसमें नजर आएगा कि हर दिसंबर में मार्केट बुलिश रही, बुलिश क्लोजिंग हुई। यानी कि 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022, आपको इन 4 पिछले सालों में दिसंबर का महीना बुलिश क्लोज होता हुआ दिखा। और इस महीने भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश ही क्लोज होगी। सो मार्केट इस टाइम 1795, 96 या 98 के करीब क्लोजिंग हुई है इस वीक की। लेकिन अगर आप पिछले महीने की नवंबर की कैंडल देखें तो आपको लगेगा पता, ये देखें, नवंबर के महीने की कैंडल देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी बुलिश थी। इट्स लुक लाइक मारुबुजो कैंडल। सो मारुबुजो जो कैंडल होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम में है, और जो मार्केट के अंदर बुलिश का जोर है, बायर
का मार्केट के ऊपर राज है और मार्केट जो है वो बायर्स के कंट्रोल में है। सो नवंबर के महीने में मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आई और ये कितने महीनों बाद आई? ये कोई ऑलमोस्ट 7 से 8 महीनों के बाद मार्केट बियर बुल्स के कंट्रोल में आई है। तो क्या आपको लगता है कि 8-9 महीनों बाद मार्केट ने एक जो बुलिश कैंडल बनाई है वो इतनी आसानी से वापस मार्केट को जाने देंगे? नहीं। सो ये दिसंबर का महीना भी एक बुलिश फॉर्मेशन के ऊपर ही क्लोज होगा और अभी इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो अभी ये मजीद वापस मार्केट पुल बैक करके रिवर्स करके तो 1725, 1735, 1740 के करीब क्लोजिंग देने का इरादा रखती है जो आपका गोल्ड का चार्ट है। सो मंथली में हमें नजर आ रहा है कि एक बुलिश मंथ क्लोज होने जा रहा है। ये मैं बिल्कुल नेक चार्ट की बात कर रहा हूँ। इस चार्ट के ऊपर कोई इंडिकेटर अप्लाई मैंने नहीं किया, आपके सामने है और ये चीजें भी आपके सामने है कि मार्केट मार्च 2022 से गिरना स्टार्ट हुई और उसके बाद तो मुसलसल गिरती चली गई टिल अक्टूबर 2022 तक। नवंबर का महीना बुलिश आया और अब ये दिसंबर का महीना भी अभी 6 दिन है। 6 दिन बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट बुलिश क्लोज होगी या नहीं। अगर बात की जाए वीकली की, तो वीकली के अंदर जिस तरह के मैं रात को भी लाइव था और लाइव अपने दोस्तों को मैं बता रहा था कि यार ये मार्केट एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज करेगी वीकली के अंदर भी, क्योंकि उससे पहले भी मार्केट ने 2 वीक पहले ऐसा ही किया था। यहाँ पे देखें आपको वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें पिछली 2 डोजियाँ नजर आई और अब ये फिर मार्केट ने अगेन इस वीक भी एक डोजी पे मार्केट क्लोज की है, विच इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि दिसंबर के महीने में मार्केट जो है वो रेंज करती है। मार्केट जो है वो एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, मार्केट जो है वो साइड में रहती है। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, ना बुलिश ना बैरिश। सो वो मार्केट ने पिछले 3 वीक से प्रूफ किया है। ठीक है, अब नो इट्स अ लास्ट वीक ऑफ द ईयर। इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सोचा होगा कि मैंने पिछले वो मंथली चार्ट में बोला था कि यार ये जो है ना बुलिश क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने सोचा होगा कि सर इसमें तो मार्केट रेंज में है। तो अभी आप कह रहे हैं कि मार्केट रेंज में है, तो अभी आप पिछले वीक कह रहे थे कि पिछली चार्ट पे कह रहे थे कि ये बुलिश क्लोज होगा। देखिए, ये वीक की क्लोजिंग नहीं है, ये क्वार्टर की क्लोजिंग नहीं है, ये ईयर की क्लोजिंग है, ईयर 2022। तो वो एक बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो दिखाता हूं आपको, लेट मी प्रूफ माय वर्ड्स। 12 महीने की कैंडल भी ये देखें। सो 12 महीने में मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इस साल अपना हाई भी लगाया 2100 का और इस साल मार्केट ने अपना लो भी लगाया और अब मार्केट एक डोजी टाइप कैंडल बनाएगी जिस तरीके से उसने वीकली में बनाई थी। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, अब ये कैंडल 12 मंथ की क्लोज होने वाली है और इसके क्लोज होने में केवल 6 दिन बचे हैं। 6 दिन बाद ये साल की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, मंथ की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी और 6 महीनों की कैंडल भी मेरे ख्याल से ये अभी क्लोज हो जाएगी। मैं आपको 6 महीने का चार्ट भी दिखाता हूं। ले जी, 6 दिन बाद 6 महीनों की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी और नॉट ओनली 3 महीनों की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। ये कोई ऐसी वैसी क्लोजिंग नहीं है कि जितने मर्जी हो जाए, नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग और मेरे ख्याल से ये बुलिश क्लोजिंग मार्केट की होने जा रही है। आपको 3 महीनों में बुलिश क्लोजिंग नजर आ रही है, आपको 6 महीनों में बहुत बड़ी एक डोजी नजर आ रही है जिसके नीचे बहुत बड़ी एक समझ लें कि डुंडी है, इसको आप जो मर्जी कह लें, विक है, स्पाइक है, वट एवर यू वांट कॉल। और ये कैंडल जो मंथली की है, ईयरली की है सॉरी, ये बहुत तगड़ी एक डोजी बनने जा रही है जो कि मेरे ख्याल से ये साल 2022 को एक इंडिसीजन छोड़ जा रही है कि अगला साल डिसाइड करेगा कि गोल्ड का आने वाले 5 साल 10 साल कैसे होंगे। खैर ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, ये मैं इंशाल्लाह आपको जो ईयरली एनालिसिस है मैं पूरा फोरकास्ट करूंगा 2023 आपका कैसा रहेगा।
तो वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी वो, ठीक है। और उसमें मैंने 3-4 गेस्ट ऑलरेडी पाइपलाइन किए हुए हैं कि जिन गेस्ट ने आके उसके ऊपर बात करनी है, ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, सो इट्स लुक नॉट अ जॉक, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे है, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे आके क्लोजिंग देना चाहिए उसको, यानी कि थोड़ा सा बुलिश कैंडल क्लोज होना चाहिए इस तरह का। तो अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो फिर भी 1850 के तो करीब जाएगी जाएगी, ठीक है जी। डेली पे आ जाते हैं, तो डेली पे देखते हैं कि अगला मार्केट का टारगेट क्या है। तो डेली के अंदर भी अगला मार्केट का अगला टारगेट मैं देखूं इस वीक का, तो वो मुझे 1870 का हाई लगाती हुई मार्केट नज़र आ रही है। और अगर लो की बात करें तो मार्केट जो है वो 1750 का लो लगाती हुई या 1775 का लो लगाती हुई नज़र आ रही है। सो अब आप बोलेंगे, आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि यार सर इतनी इतनी बड़ी मूव्स का कह रहे हैं इन लास्ट 6 डेज ओनली, एंड मार्केट में तो कुछ भी नहीं है, मार्केट में तो कोई फंडामेंटल्स है ही नहीं। 2020 की जो क्लोजिंग है जाके चेक करो, 2020 की क्लोजिंग कैसे हुई। 2020 की क्लोजिंग इस तरह हुई, मैं आपको दिखाता हूं। 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 हफ्ते का दिन है। तो वीक भी क्लोज हो रहा है आपका, मंथ भी क्लोज हो रहा है आपका, 3 महीने भी क्लोज हो रहा है, क्वार्टर हाफ ईयर भी क्लोज हो रहा है, और 1 साल भी क्लोज हो रहा है। 5 मेजर चार्ट्स क्लोज होने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 2020 में चले जाओ। 2020 में जो ईयर की क्लोजिंग थी वो 31 दिसंबर 2020 को ही थी ईयर की, यानी कि मंडे का दिन था। और उस दिन जब मार्केट ओपन हुई ना, भाई साहब क्या डिजास्टर किया मार्केट ने। और मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आ गई कि अमेरिका ने कोई इराक का जनरल मार दिया, इराक ने कोई रिटेलिएट कर दिया ईरान ने, इस तरह का कोई मिली जुली फंडामेंटल न्यूज़ बन गई, और मार्केट एकदम से गोल्ड ऊपर की तरफ भागा। तो आई एम नॉट अ प्रिडिक्ट एनी इंसिडेंट हेयर, मैं जैसे ये कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर मूव। अगर उस मूव के लिए आप नहीं रेडी रहे तो मार्केट आपको खा जाएगी और आप पछताओगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं तो गोल्ड में सेलर हूं, 2023 से, मैं 2023 के स्टार्टिंग से मैं सेलर बनूंगा, वो 2023 की वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन नो, इस वीक में स्पेसिफिकली आई एम लुकिंग सम बुलिश फॉर्मेशन ट्रेड्स, ठीक है। तो बुलिश फॉर्मेशन जो ट्रेड तलाश करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मैं उसको बाय करना चाहूंगा। तो यहां पे हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। हम लास्ट 3 वीक्स को ले लेते हैं, लें जी, ये देखें जी, बहुत ही टाइट किस्म की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये ट्रेंड लाइन का असर आपको नजर आएगा डेली चार्ट में, ये देखें। नौ, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपने कहां से एंटर होना है मार्केट में। थोड़ा सा इसको टाइट कर दिया मैंने। अब जो अगला वीक स्टार्ट होगा और उसमें मुझे कोई ऑप्शन है ही नहीं देर से मार्केट में एंटर होने की। ये हमारा जो सिग्नल है ना, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। इसको हम थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। अब हम अगले साल दोबारा गोल्ड को सेल करेंगे। नो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंडे को ओपन होते ही थोड़ा सा अगर डाउन आती है तो उधर से मैं लॉन्ग में बैठना चाहूँगा। तो लॉन्ग में कहाँ से बैठना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू दी माई ट्रेंड लाइन मुझे लग रहा है कि मार्केट 1790 के बाद मुझे लॉन्ग कर लेनी चाहिए टिल 1850, ठीक है। तो मार्केट का एक साइड ये है भाई, और यहाँ पे बीच में कितने टीपी आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। टीपी नंबर 1 1808 या 1810, टीपी नंबर 2 1825, टीपी नंबर 3 जो टीपी नंबर 3 है वो हमारा फाइनल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वीकली में आ जाते हैं हम। थोड़ा सा वीकली में और डेली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ी सी अलग अलग है, और एरिया ऑफ बाइंग या एरिया ऑफ सेलिंग हमारे थोड़े से डिफरेंट है।
ओके, वीकली में चलते हैं और वीकली में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, अब वीकली में जो हमारी ट्रेंड लाइन है, लास्ट वीक का लो मैंने रख दिया इसका स्टॉप लॉस, जो कि 1770 के करीब है, ठीक है। और मैंने टेक प्रॉफिट रख दिया अगला इसका हाई, विच इज 1840, ठीक है। और ये देखें, ये हमारी आ गई ट्रेड, एक बहुत ही प्यारी बुलिश फॉर्मेशन के साथ, सेटअप के साथ ट्रेड। क्योंकि मार्केट में जब क्लोजिंग होती है ना, तो मार्केट में क्लोजिंग ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बुलिश क्लोजिंग देने जा रहा है। अच्छा, क्या हमें इस वीक में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? तो मेरा सिंपल सा जवाब है, जो मैं पिछले 4 महीनों से आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर आने वाला है, दिसंबर में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो जवाब ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि नो, हमें दिसंबर के या इस फाइनली लास्ट वीक में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पसेस। आपको सीखना है ना, तो इट इज बेस्ट टाइम टू लर्न। आई एम हेयर। हम लोग पिछली स्ट्रेटजीज निकाल के देख रहे हैं, कुछ नए पंगे ट्राई कर रहे हैं, और डेमो अकाउंट्स में कुछ रोबोट्स तैयार कर रहा हूँ जो 2023 में मैंने आपको देने हैं, कुछ इंडिकेटर्स रेडी कर रहा हूँ, कोई नई स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहा हूँ, और मेंबरशिप को हम रीमोडिफाई कर रहे हैं। मेंबरशिप के अंदर हमने पुराने कुछ पैकेजेस चेंज किए हैं, नई 2023 की स्ट्रीम एक डिफरेंट स्ट्रीम होगी। 2023 में कुछ जो मैंने आपको कोर्सेज देने हैं वो एक डिफरेंट वाइब के साथ आने वाले हैं। पिछले हम 3 महीनों की या 6 महीनों की मेंटोरशिप देते थे, अब हम नया पैकेज एक लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हम वीकली मेंटोरशिप का या 5 या 6 क्लासेस की एक सेशन रख रहे हैं। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें नई आ रही हैं, तो वो नई चीज़ें वक्त की ज़रूरत है। अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा तो दुनिया तो आगे निकल जाएगी भाई। आपको भी अपने आप को चेंज करना, तो इट इज़ बेस्ट टाइम। 15 जनवरी तक आपके पास टाइम है, 20 जनवरी तक आपके पास टाइम है। अभी आपके पास पूरे 2-3 वीक पड़े हुए हैं टू मेक सम न्यू चेंजेस इन योर सेल्फ एंड इन योर ट्रेडिंग एज वेल। सो इट्स बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग। लर्न करें, ठीक है, और डेमो पे प्रैक्टिस करें, और कुछ जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कोर्सेज आपने खरीदे हुए हैं, उनको लर्न करें। अब उनको सीखने का टाइम आ गया है, और डेमो पे प्रैक्टिस करें और अकाउंट पे ट्रेड करें। सो ये एक बेस्ट चांस है, ठीक है जी। आ जाओ जी, अब चार्ट के ऊपर आ जाओ, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मार्केट अब बना रही है हायर हाई। अभी पीछे मार्केट ने जो हाई बनाया था वो 1809 का बनाया था। अब मार्केट ने इसी वीक 2 दफ़ा टेस्ट कर लिया 1823 को। लाइक इसमें कुछ है, इस लेवल में कुछ है। अब मार्केट या तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, या अगर मार्केट ने रिजेक्शन लेनी है तो 1823 से ही दोबारा रिजेक्शन ले। बट अगर मैं बायर नहीं बनना चाह रहा और मैं सेलर बनना चाह रहा हूँ, तो कौन सा आपका बेस्ट पॉइंट होगा सेल करने का? वो है 1825, 23, 24। ये लीजिए, आपका टेक प्रॉफिट आ गया अगेन 1875, और आपका स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर प्लान 1800। मैं तो $5-10-7 का स्टॉप लॉस रखूंगा। आप देखें आप कितना रखेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास एक सेल की ट्रेड आ गई, बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास एक लॉन्ग की ट्रेड आ गई। फैसला आपका है कि आपने क्या करना है। आपने इसको बाय करना है, आपने इसको सेल करना है, या आपने इसको क्या करना है। आपने सिर्फ लर्निंग के लिए करनी है चीज़ें, या अर्निंग के लिए करनी है। और अर्निंग के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करें इस वीक मार्केट में। सो वी पुट अगेन पेंडिंग ऑर्डर ऑन 1823। अगर हमने सेल करना है तो हम 1823 से सेल करेंगे। मार्केट को ऑलरेडी 2 दफ़ा वहाँ से रिजेक्शन मिली है, तो 1810 या 1823 या 25 एक बेस्ट पॉइंट है गोल्ड को अगर सेल देखना चाहते हो। और गोल्ड को बाय देखना चाहते हो तो देखो भाई, गोल्ड नीचे आने वाला लग नहीं रहा। सो 1790, 1780, 85 ये एक अच्छे बाइंग के पॉइंट है। तो अब 2 किस्म के डायरेक्शंस आपके पास आ चुके हैं। नो, इट्स टोटली अप टू यू। इफ यू वांट लुकिंग सम बाय ट्रेड्स, देन उसका लेवल भी बता दिया। अगर आपकी स्ट्रेटजी कह रही है नहीं मार्केट नीचे जाएगी, रहील भाई गलत कह रहे हैं, तो आप सेल की ट्रेड कर सकते हो। और सेल का भी मैंने आपको लेवल बता दिया। तो 2 किस्म के लेवल आपके पास आ गए। अब मैं जो कह रहा हूं बात, वो मैं पिछले 5 साल की हिस्ट्री देख के बता रहा हूं कि हर साल मार्केट जो है वो
बुलिश क्लोज होती है दिसंबर में, तो इस साल भी वो बुलिश क्लोज होगी। तो मार्केट जितना नीचे आए उसको बाय करो। बाय करने के लिए बेस्ट लेवल आपके सामने ही है, आओ दिखा देता हूँ। बाय करने के लिए ये देखें ना, मार्केट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ हुए पड़े हैं। बेस्ट लेवल है जी 1780, ये बेस्ट लेवल है बाय करने के लिए। और इसके अलावा 1765, ये भी एक अच्छा लेवल है मार्केट को बाय करने का। तो आपके पास टेक प्रॉफिट भी आ गए। 1825, 1830, 1840, ये आपका टीपी होना चाहिए। सो मार्केट अगर ओपन होते ही एक बेरिश मूव दे, सोने पे सुहागा, हम नीचे से उसको बाय करेंगे। और अगर ओपन होते ही ऊपर को निकल जाए तो हम वेट करेंगे कि हमारे 1823 से जाके उसको रिजेक्शन मिले, कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाए। आपकी स्ट्रेटजी, आपका रिपोर्ट आपको खुद बताया कि भाई अब मार्केट ने मजीद ऊपर नहीं जाना, इसको सेल कर लो, तो वहां से सेल कर लेना। लॉजिक बड़ा सिंपल है। अच्छा, दूसरी बात, मार्केट में जिस तरह का मैंने शुरू में इशारा किया कि अगर कोई बड़ा कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती, तो मार्केट में कोई फंडामेंटली जान नहीं है कि मार्केट एकदम से 1900 पे जाके क्लोजिंग दे दे, ठीक है, या 1850 या 1860 पे क्लोजिंग दे दे। तो इसलिए मार्केट रेंज में रहेगी। तो मार्केट अगर रेंज में रहती है तो उसके लिए हमारे पास तो रेंज ऑलरेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स उस्ताद के प्लेटफॉर्म से आपके पास ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। और ये रेंज हमने डिज़ाइन की थी 1 दिसंबर को। रेंज क्या डिसाइड की थी कि मैंने 1 दिसंबर को ये आपको बता दिया था कि मार्केट 1810, 1820 से लेके उधर से सेल करेंगे और नीचे से मार्केट को बाय करेंगे हम 1765, 1770 के करीब से हम बाय करेंगे। तो हमारे पास एक विंडो आ गई, ठीक है। $10 का उसमें हमने विंडो रखा कि 1810 या 1820 से मैं सेल करूंगा और प्रॉफिट टेकिंग करूंगा जाके 1770, 1775, 1780 के करीब से। और इसी तरह मैं 1775 से बाय करूंगा और प्रॉफिट टेकिंग करूंगा मैं जाके 1810, 1820, 1815 से। तो रेंज हमारे पास है और वही रेंज इस वीक में भी आपकी अप्लाई होगी। तो यकीन करो, इट्स बेस्ट टाइम टू मेक सम प्रॉफिट इफ यू आर अ स्कैल्पर, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और अगर आप रेंज ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेडिंग करने के एक्सपर्ट हैं तो दैट्स योर टाइम टू मेक सम बोनस इन द एंड ऑफ द ईयर 2022। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लास्ट वीक ऑफ द ट्रेडिंग। और लास्ट में जो मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि भाई 2022 खत्म हो रहा है, फॉरेक्स एंड नहीं हो रही, मार्केट खत्म नहीं हो रही। बाबा आदम से ये गोल्ड की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी और ये क्यामत के दिन तक चलती रहेगी। सो इट्स नेवर एंड। फोकस ऑन योर लर्निंग। एक कामयाब ट्रेडर की 50,000, भाई साहब इस बुक को देखो, पेड ट्रेनिंग जो कि फ्री पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप तो मेंबर भी हो, आपके लिए तो वो 40 से ऊपर भी सारे लेक्चर, 100+ लेक्चर वो सारे आपके पास अनलॉक्ड है। गो एंड वॉच, लर्न करो, नोट्स बनाओ। अगर साल के एंड में अपने आप को कोई गिफ्ट करना चाहते हो तो एक महंगी डायरी गिफ्ट करो जो कि आपकी कार्ड से महंगी हो, जो आपके खानदान में किसी के पास इतनी अच्छी डायरी ना हो। अगर पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हो तो कोई डायरी 5,000, 10,000 रुपए की कोई डायरी खरीदो, एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छी। और पेन खरीदो यार, अपने आप को एक पेन गिफ्ट करो। और वो पेन आपको पता है 2,000 का भी है, 5,000 का भी है, 10,000 का भी है, 1,00,000 रुपए का भी पेन मिल जाता है भाई साहब। वो अपने आप को गिफ्ट करो और उससे लिखो, अपने आप को प्रीमियम फीलिंग दो। जब से मैंने आईफोन लिया, आई फील सम प्रीमियम राइट नाउ। अपने आप को थोड़ा सा, अब भाई साहब इसकी वाइब भी चेंज हो जाती है जब आपने आईफोन हाथ में पकड़ा हो। तो आप अपनी वाइब क्यों नहीं चेंज करते? आप 2 रुपए की पेन के साथ वो करोड़ों रुपए के नोट्स बनाएंगे तो आपका माइंड नहीं मानेगा, दिल नहीं मानेगा, कहेगा ये कुछ भी नहीं है। तो दिल को बेवकूफ बनाओ भाई साहब, अपने आप को समझाओ, अपने आप को बहलाओ और अपने आप को साल के एंड में एक गिफ्ट करो, एक अच्छा पेन, एक अच्छी डायरी या फिर एक अच्छा मोबाइल। और उस मोबाइल के बैक साइड पे अपना ट्रेडिंग प्लान लिख के चिपका के रखो और आपको वो याद हो कि ट्रेड लगाने से पहले मैंने ये, तो वो जो ट्रेडिंग प्लान है ना, वो बनाने का इट्स अ टाइम टू मेक प्लान फॉर 2023। 2023 को प्लान करने का टाइम आ गया। तो मेरी अगली वीडियो में मैं पूरे साल की डायरेक्शन देने वाला हूं, बी रेडी। और मैं पूरे साल के गोल्ड का बता दूंगा कि कहां कहां मूव करेगा ये 2023 में। और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मैं मंथ बाय मंथ लेके चलूँगा और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बड़ी मज़ेदार होगी। सो लर्न करें, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद है तो यार लाइक करो, कमेंट में अपनी राय पोस्ट करो। अपनी दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।